सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनाम। आज के खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े जावेद साहब का बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। आ, विजेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सतनाम। नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और आज की खास परिचर्चा पर ज्योतिबा फूले साहब की जो एपिसोड चल रही है उसमें हमारी आज 17वीं कड़ी है। उस कड़ी पर आज का विषय है, ईश्वर को प्रसन्न करने में पंडित पुजारियों की आवश्यकता क्यों। ये ज्योतिबा फूले साहब ने उस समय अपने योगदान के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए ये बातें क्यों कही है। इस विषय पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे हमारे बुद्धिजीवी साथियों से। तो आज के इस विषय पर पहले आमंत्रित करता हूं राजेंद्र बंजारे साहब को। इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका नेटवर्क में कोई कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आवाज उनकी बंद है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर राजेंद्र बंजारे साहब अपनी बात रखेंगे। सत्ताऊं। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मनोता चैनल में हमारे मेघराज जी साहब, दुर्रे साहब और हमारे यूएसए से जो साथी जन जन तक महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम करते हैं, उन सबका स्वागत है और सबको जय सतनाम। आज महात्मा ज्योतिराव फूले के एक विशेष उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो आज की कड़ी है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पंडित की जरूरत क्यों। महात्मा ज्योतिराव फूले जी समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने दलितों, स्त्रियों और कमजोर तबके के लिए शिक्षा प्रदान करने में संघर्ष करते रहे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ महिलाओं को मुक्त मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किया। महात्मा ज्योतिराव फूले जी कहते थे, ईश्वर सभी मानव को पैदा किया है, तो मानव के साथ भेदभाव क्यों। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, जाति एवं धर्म में बांटकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उसमें उनको अपमानित कर मानवता के अधिकार को छीनने का काम पंडित करते हैं। कई हजारों साल तक पंडितों ने, लगभग 5,000 साल तक शिक्षा को अपने तक सीमित रखा और अज्ञानता में जीने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फूले जी कहते थे कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई और गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्तीय धन गई और धन के बिना शूद्रों की स्थिति चरमरा गई। एक अविद्या ने कितने लोगों को इनके अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंस करके अपने आप को ईश्वर के प्रति, पंडित ने मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धा
पैदा कर पूजा कराते रहे और उनके इस कमजोर को ईश्वर के नाम पर लूटते आ रहे हैं। पंडितों ने दिन रात काल्पनिक देवी देवता के नाम पर पूजा करते आ रहे हैं, अर्थात लोगों से भी करवाते रहे। यहाँ आने जाने में भी जो समय लगता है उसे भी बांट कर, अपशगुन कहकर, 3 महिला साल को भी बांट कर शुभ अशुभ तथा ग्रह नक्षत्र राहु केतु के नाम से मानव को दुखी बनाते आए। और इन दुख को दूर करने के लिए जो कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ करके उनके दुख को दूर करने का काम करते आ रहे हैं, और ऐसे करके अपना धन प्राप्त कर अपना हित साधते रहे और गरीब मजलूमों को ईश्वर व भाग्य के नाम पर लूटते आए। इस महान विचारक, समाजसेवी, वांछित, शोषित के सशक्त उन्नति हेतु पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। अपने जीवन वांछितों के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले शिक्षा की क्रांति विपरीत समय में दलितों को, महिलाओं को और विधवाओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका विचार वांछितों को चहुमुखी कल्याण, सामाजिक समरसता की स्थापना की दिशा में उन्हें मार्गदर्शित करते आते रहे। संतों गुरुओं के विचारों को, जैसे कि महात्मा बुद्ध, कबीर, नानक, इन सभी संतों ने समाज में समता और समानता के साथ जीवन जीने के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण किया था। वे हिंदू धर्म के में जो निहित है, पाखंड है, उनका हमेशा आलोचना करते रहे और उनकी आलोचना से उनके कर्म और गुण को जानते हुए हक अधिकार दिलाने का काम किया। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, विश्वासों, कर्म कांडों पर ईश्वर को ही माना जाता है। इस प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार का शोषण ईश्वर पर आधारित है। महात्मा फुले का मानवता के लिए जब तक ईश्वर से संबंध स्वार्थियों एवं पाखंडों की कल्पना, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक समाज में सुधार संभव है। इसी कारण फूले जी ने ईश्वरवाद, देववाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, पूर्व जन्मवाद, मूर्ति पूजा, आलोचना तथा इसके लिए धर्म के ठेकेदार, पुरोहित, जिसे हम पंडित कहते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार स्वार्थी ब्राह्मणों, पंडितों ने आम लोगों को शूद्र महाशूद्रों में को सदा के लिए गुलाम बनाए एवं अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए यह सब काम इजाद किया है तथा उसके समर्थक में अनेक झूठे ग्रंथों की रचना भी की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी है, जिसके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर
अपना उल्लू सीधा करने का काम करते थे तथा प्राचीन काल से आज भी करते आ रहे हैं। महात्मा फुले ने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की है। उनका मानना था कि मंदिर में स्थित देवगण ब्राह्मण पुरोहितों का ढकोसला है। उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष स्थान तक सीमित कैसे हो सकता है। जिस पत्थर से सड़क मकान आदि बनाया जाता है उसमें देवता कैसे स्थापित हो सकते हैं, भगवान कैसे स्थापित हो सकते हैं। यदि पत्थर में मंत्रों के द्वारा देवता आ सकते हैं तब तो मंत्रों के द्वारा जो मरे हुए या मुर्दों को जिंदा जलाया भी जा सकता है। पर इन पंडितों ने इस तरह का काम नहीं किया, खाली लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। महात्मा फुले ने वर्णाधारित जाति व्यवस्था जो धर्म के नाम पर आलोचना की जाती थी, जाति प्रथा या ब्राह्मणों का अन्य लोगों को ऊंच नीच बनाकर उन्होंने अपने पेशा को, इस झूठ पेशा को धर्म के नाम पर ठगते थे, उनकी आलोचना करते रहे, इसकी मान्यता पर सवाल खड़े करते रहे और कहा किसी व्यक्ति द्वारा उनके परिजनों के लिए किया गया कर्म उसका पेशा है, धंधा है, न कि वह धर्म है। उन्होंने पूछा ये मजदूरी के लिए हम सभी के कपड़े धोकर धोबी बन जाते हैं अब और धोबी बनकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो हम लोग भी अपने कपड़े धोते हैं, तो इस तरह मजदूरी लेकर दूसरे के कपड़े धोना या एक तरह से धंधा हो गया, इसको भी बांटने का काम किया। तेल निकालते थे उसको तेली के नाम से बांटने का काम किया। जूता चप्पल आदि बनाते थे, लोगों की सेवा करते थे, उनको मोची या चमार के नाम से उन्होंने प्रदर्शित किया और सत्य के मान उनकी कलाओं को उसको सम्मानित नहीं किया। जो कुम्हार थे बर्तन बनाते का काम किया उसको, कारपेंटरों को, मूर्तिकार को, जिस मूर्ति को अपनी मिट्टी से रौंद रौंद कर बनाया जाता है, अपने हाथों से थूक लगा करके या जैसे भी बनाया जाता है, जब वो मूर्ति जो है मंदिर में चली जाती है तो उस मूर्ति को छूने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, न ही उसे कोई वहां तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। तो इन्हें आलोचनाओं के साथ उनका कड़ा विरोध किया है, उनके अर्धसंधा को बहुत ठेस पहुंचाई है। इन सब की जड़ को समाप्त करने के लिए उसने सबसे पहले शिक्षित होना, शिक्षा का द्वार खोलने का काम किया। खुद पढ़ लिख करके उसने महिलाओं को, खास करके सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ा करके विधवा महिलाओं की मान सम्मान दिलाने का काम किया, बाल विवाह को रोकने का काम किया और छूट कन्याओं को जो उनके हर काम को अशुभ मानते थे उसको भी दूर कराने का काम किया। तो उस अशुभ काम से, और दिन रात जो होते थे, बाकी जानवरों जैसे इधर से उधर चले जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो उसको अशुभ मान करके, राहु केतु मान करके लोगों को फंसाने का काम करते रहे। तो इन सब को उसने कहा कि ये पाखंडवाद है, अपने भलाई के लिए लोगों को धन इकट्ठा करके अपना भला करना चाहते हैं। तो यह भगवान जो पैदा किया है, ईश्वर जिसको पैदा किया है, सबका समानता का अधिकार है, समान रूप से जीने का अधिकार है,
पानी पीने का, जिस तरह से सूर्य जो है सब को प्रकाश करता है, पानी सब को पानी देता है, फिर भी अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, ये अमानवता है, मानवता नहीं है। इससे तो जानवर है, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं, लोगों के हर काम करते आए हैं और करके अपना जीवन यापन खुद करते हैं, सेवा देते हैं। तो संतो, ये सब हमारे साथ जो घटना घटी, तो इसका कड़ा विरोध कर लोगों को चेताने का काम किया, और जिससे उनका जीवन सुखमय बन सके, अपने हक अधिकार को लड़ने का काम करने का काम करते रहे। सबसे पहला शिक्षक माता सावित्री बाई फुले थी, शिक्षिका जिसको बोलते हैं। सत्य शोधक संस्था खोल करके पूरे भारत वर्ष में लोगों को शिक्षित करने का काम किया। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहेब सतनाम। हाँ। अ, सिंह साहब, सतनाम, आपकी आवाज बंद है सर, मोबाइल से आवाज ठीक करें। विजेंद्र सिंह साहब, सतनाम जी सर। नमस्कार। जय जी, भीम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सर, कार्यक्रम में। हमारी जी, आज का खुशकिस्मती का दिन है एपिसोड आज। का जी आज का एपिसोड का विषय है ज्योतिबा फुले साहब की योगदान के संदर्भ में ईश्वर को प्रसन्न करने में पंडित पुजारियों की आवश्यकता क्यों। इस पर अभी राजन बंजारे साहब ने अपनी बातें रखी है। मैं बहुत स्वागत करते हुए विजेंद्र सिंह साहब, जो एक्स डीजीपी हैं, रहे हैं, अभी नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। काफी लंबे समय बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ज्योतिबा जी फुले जी साहब की इस विचार और योगदान पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सादर स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब, सतनाम। जी। मैं तो आज सुनने का ही इच्छुक था आप लोगों को, लेकिन ये तो जी सभी सभी लोग, जब मुझे पता नहीं था, मैंने अभी अभी खोल के देखा। मुझे जी कोई बाई चांस आपका फोन भी नहीं मिला, लेकिन महात्मा फूले का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे समय पर है जबकि दलित वर्ग में चेतना शुरू ही हुई थी। और मैं एक चीज मगर कहना चाहता हूं ऐसे मौके पे, कि हमारा जो आंदोलन है, दलित आंदोलन, वो जब बाबा साहब ने इस बात को घोषित किया कि उनके गुरु अ, महात्मा फूले थे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये दलितों का जो भाग्य भाग्य उदय हुआ है, ये अंग्रेजी राज में हुआ है। और अंग्रेजी राज में जो मिशनरी लोग थे, ईसाई मिशनरी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और दो ही तरीके से दलितों का उद्धार हुआ। एक तो फौज बनाई उन्होंने, महार रेजिमेंट बनाई, और इसके अलावा बंगाल में चंडालों की रेजिमेंट बनाई, जिसमें मंडल साहब हुए। और तमिलनाडु में 3 प्रेसिडेंसी थी, तमिलनाडु में उन्होंने पड़ियाओं की रेजिमेंट बनाई। तो उनको पढ़ाया लिखाया भी, उनको हथियार भी दिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ। तो जैसे बाबा साहब के भी मामा लोग वगैरह, उनके फादर सब फौज में थे। और वो बाबा साहब के समय से नहीं था, वो 100 साल पहले से चल रहे थे। क्योंकि जब वो आर्मी ऑर्गेनाइज की थी 1757 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उनको फौज बनानी पड़ी थी। और उन्होंने दलितों की फौज बनाई, क्योंकि बहुत ईमानदार, सिंसियर और बहादुर होते थे ये लोग, अपने कर्तव्य परायण होते थे। तो हम एक चीज जो हमको याद जरूर रखनी चाहिए, एहसान किसी का कोई एक गिलास पानी भी पिलाए, तो हमको ये मानना चाहिए, हमको एक गिलास दूध पिलाने की सोचना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 में पार्लियामेंट में ये बहस हुई, जब नया लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी हो रहा था, कि अब ये कंपनी राज भी करने लगी है, इनको शिक्षा के विभाग में सोचना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया था कंपनी को, 3 लाख रुपया उसने पढ़ाई लिखाई के लिए किया रिलीज। उस वक्त तक कंपनी पादरियों को नहीं आने देती थी। पादरियों को आना फिर शुरू हुआ कि इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई को इतने कम पैसे में एक डेडिकेट होकर के, पादरी तो मिशनरी होते हैं, तो शिक्षा पे जोर देते हैं, तो फिर उनको आने दिया था। उसी के प्रोडक्ट महात्मा फूले हैं। महात्मा फूले का जो ब्रिटिश मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान है।
और वहीं से पढ़ना लिखना हमारा शुरू हुआ है। तो हमारा जो शिक्षा है वो अचानक आसमान में शुरू नहीं हो गई। ये वो जमाना था जब महात्मा फुले का जन्म हुआ है। उस वक्त वो पूना में ब्राह्मण राज था, जिसे पेशवाओं का राज कहते हैं, जिन्होंने के दलितों के मटकी और पीठ में झाड़ू बांधा था, अपमान हर तरीके से अपमानित किया था। तो ऐसे मौके पर मैं तो जो ईसाई मिशनरियों का योगदान है, जो उनका उनकी उन्होंने हमारे समाज के लिए एक सामाजिक क्रांति लाने, सामाजिक परिवर्तन लाने में जो मिशनरियों का योगदान है, मेरी मैं वो हमको याद करना चाहिए और याद किया जाना चाहिए। और महात्मा फुले का तो योगदान अपने आप में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। मगर ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उसमें मिशनरियों का शुरुआत उन्हीं लोगों की हुई है हमारे आंदोलन में। और हमारे हमको खास तौर से लोग जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आप ये देख रहे हैं अभी अ, अभी बाबा साहब अंबेडकर का जो आंदोलन के गढ़ थे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये बेल्ट थी आगरा से लेके अलीगढ़ और मेरठ तक। तो वहां पर एक बाबा पैदा हुआ, बाबा भोले बाबा। एक सिपाही था वो, पुलिस का। कहीं बाबा बाबाओं के पास बैठता होगा, कुछ असर आ गया होगा, फॉर्मूले सीख गया होगा वो, और उन लोगों की कृपा रही होगी। तो वो उसको उ, उसका हमारे लोगों में शिक्षा की गरीबी का क्या हाल है आज की तारीख में भी, उन जगहों पर जहाँ जहाँ हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। और हमको तो ये लगता है कि वो स्थान खासतौर से टारगेट इन लोगों ने बनाए हैं, प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने। तो 113 औरतें उसमें डेड बॉडीज मिली जब भगदड़ मची। तो और वो दलित वर्ग की ही औरतें थी या दो चार ओबीसी की रही होंगी। बहरहाल जिसे शूद्र और महाशूद्र कहते हैं वही थे, उसके अलावा कोई नहीं थे। खास बात ये थी कि वहाँ मुख्यमंत्री भी गए, वहाँ वहां पर चीफ सेक्रेटरी गए, वहां पर डीजीपी गए। उस बाबा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, एफआईआर में नाम नहीं आया उसका। तो ये हमारे लोगों को जो शिक्षा का गरीबी का फायदा उठा करके जो उल्टा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, गलत आदर्श पेश किए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये अपने आप खत्म नहीं होगा। इसमें जब तक एक बौद्धिक आंदोलन नहीं चलेगा, जब तक एक शिक्षा का जो 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 जागृति की जो शिक्षा है वो जब तक नहीं चलेगी, जो महात्मा फूले के विचार थे, बाबा साहब के विचार थे, संत कबीर के विचार थे, गुरु नानक जी के विचार थे, वो जब तक हमारे लोगों में नहीं पहुंचाए जाते, तो ये मात्र जय भीम कहने से कुछ नहीं होना है। आप देख रहे हैं 100 साल होने जा रहे हैं आजादी को, और अभी औरतों का, हमारी महिलाओं जिसमें बच्चे जिनकी गोद में पलते हैं, उनका क्या हाल हुआ है। करीब 120 आदमी मरे, उसमें 113 सिर्फ औरतें, और वो हैं जो डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो ये कितनी गंभीर हालत है। जो हम कहते हैं कि संविधान ने ये बदल दिया है, वो बदल दिया है, संविधान उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने हमारा सर्वनाश किया है। सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए काशीराम साहब ने काम शुरू किया, लेकिन वो उन्होंने जो सामाजिक मंच था वो उन्होंने खत्म कर दिया। जब पिछले 100 साल में आरएसएस का दावा है कि उसने 1.5 करोड़ की कैडर बनाई है, क्या हम 1.5 लाख की कैडर नहीं बना सकते थे? ये ढींग हाँकने से काम नहीं चलता। जो बुनियादी बातें हैं, हमें अपने खास तौर से महिलाओं में आंदोलन चलाना चाहिए, और ऐसे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। हम खून के कतरे के एक एक बूंद को भी अगर दें तो वो कम है। अब हमारे पढ़े लिखे लोगों में ये कहते हैं बुद्धिजीवी हैं, बामसेब वाले। भाई, मैं पुलिस का रेगुलेशन सीख गया या मेरी साइंस से पढ़ाई हुई है तो मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ। मैं उस बारे में जानता हूँ, अपने काम के बारे में। हो सकता है बाबा साहब की, अम्बेडकर की एक जीवनी भी पढ़ने को न मिली हो सकता है कि महात्मा फुले की जीवनी पढ़ने को न मिली हो, लेकिन जो जहर उन्होंने फैलाया है वो सब मेरे दिमाग में भरा गया, इंजेक्शन दिए गए हो बचपन से। तो हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, खासतौर से अ, उसको एक अलग से ट्रेनिंग की, आंदोलन की ट्रेनिंग की जरूरत है, आंदोलन की जागृति की जरूरत है। बस मैं इतना ही बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आप इसी तरह याद कर लिया करें, और कभी एक आध फोन वोन पहले से मुझे जी पता हुआ करे तो निश्चित रूप में मेरी बड़ी अभिलाषा रहती है कि मैं भाइयों के जी साथ में कभी कभी जानकारी से जी शेयर कर लूँ आपके। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं राजेंद्र बंजारे जी से फिर से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। हालांकि बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को छूते हुए विजेंद्र सिंह साहब ने अपनी बातें कह दी है, और समाज के लिए ये प्रेरणास्पद भी बात है, क्योंकि काफी जीवन का अनुभव
सिंह साहब ने एक बड़े राज्य में सामाजिक लोगों के बीच में रहते हुए जाना और समझा है। तो मैं इस विषय पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पर हमारी जो एपिसोड चल रही है उस पर आज जुड़े हैं। मेघराज जी आ गए हैं, मुझे लगता है मेघराज सिंह साहब भी कुछ कहना चाहेंगे विजेंद्र सिंह साहब को देख करके। काफी दिनों बाद जुड़ रहे हैं जी। और आगे मेघराज जी। मुझे जी का खालसा मेरे वाहेगुरु ऊपर फतेह, कृपा सत श्री करिए, अकाल आगे मुझे सबको। जोड़े रहिए इसी तरह। दरअसल क्या है ना, जी विजेंद्र सिंह ने जो टॉपिक टच किया ना वो बहुत कीमती है, और इसमें समझने की जरूरत है कि हमारे लोगों को जैसे भी इन्होंने टच किया है कि यहाँ पर जो महिलाएं मरी हैं उसके पीछे क्या कारण है। मतलब ये जो ST SC OBC की महिलाएं तकरीबन तकरीबन जाती हैं, तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जो ST SC OBC के लोग हैं, क्या उन्होंने ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ पर कहीं पर फ्री भोजन खिलाया जा रहा हो लोगों को, जहाँ पर एक वैसे भाषण सुनाए जा रहे हो जिसकी वजह से उनका मन को शांति मिल रही हो। ये वैसे कानों को शांति मिलने वाले तो सुना देते हैं, बुराई कर देते हैं, लीडरों की बुराई कर देते हैं, कभी किसी को बुराई कर देते हैं। एक कानों को सुनाने के लिए शांति ठीक है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, मन है, उसको शांत करने के लिए क्या सुनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तो सिर्फ इन्होंने जो अपने समाज से ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए ताकि उनको भोजन भी मिले, पेट भर भी भोजन मिले, और मन को शांति करने वाला भी शांति मिले। तभी ये महिलाएं कहीं नहीं जाएंगी, ये खुद के खुद अपने ऐसे सिस्टम लागू करें ताकि इसमें ये महिला आपके साथ में जुड़ी रहे और इसमें ऐसे रहे। जी थैंक जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर विजेंद्र सिंह साहब जी ने अपनी बात कोट करते हुए कही है, उस पर अपनी सकारात्मक विचार फिर से रख सकते हैं राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। महात्मा ज्योतिराव फुले वास्तविक में अगर वो नहीं होते तो हम जो है आज पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि जो भी हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमें मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा मिला है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे, जी क्योंकि वो समाज में शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जोर दिया गया। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। आज हमारे यूपी, आगरा और मेरठ के बीच में जो महिलाएं खत्म हुई है, ये अज्ञानता के कारण हुई। साथ साथ अज्ञानता के कारण वो भगवान के पीछे, ग्रंथों के पीछे, इन पंडितों के चंगुल में फंस करके उनके सेवा देने का काम करते आ रहे हैं। उनका मुख्य कारण है तो एक टाइम का भोजन मिल जाता है खाने के लिए, और उस भोजन के लालच में सोचते हैं कि अपना काम भी छोड़ करके चले आते हैं, चलो आज हम भगवान के नाम पर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमारे विजेंद्र सिंह साहब ने जो बोल बताया है, इतने आदमी की मृत्यु होने के बाद भी उस बाबा या पंडितों का कुछ भी नहीं हुआ, FIR तक नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा दोषी तो यही। क्योंकि अगर वो भीड़ इकट्ठा किया गया था तब व्यवस्था बना के रखना था, व्यवस्था नहीं बना के रखा, और लोगों को कुछ लालच दे करके, हो सके कि वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए अपने कुछ लोगों को पाल के रखे होंगे, आने जाने का किराया भी उससे दे देता होगा, इसलिए भीड़ इकट्ठा हो गई उनके। आज भिलाई में भी ऐसे प्रदीप मिश्रा का चल रहा है, लोग टूट पड़े हैं, पंडित लोग लूट रहे हैं। भिलाई के स्विक सेंटर में बस में भर के आ रहे हैं, गाड़ियां में भर के आ रहे हैं, और वो सब गरीब दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, उसके माथे पे वो पंडित आता है, उसके ऊपर लिख देता है ओम नमः शिवाय, या जो कुछ भी लिख देता है, कुछ बना देता है, बड़ा खुश हो जाते हैं और उसे 10 रुपया 20 रुपये ऐंठे जा रहे हैं। और वहां पर रह करके लोगों को अपनी धर्म के नाम पे, अपनी आस्था के नाम पर और भक्ति के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, खास करके गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में कहते हैं, अपन घट ही के देवला मनइबो,
मंदिरवा में का करे जयबू। फिर भी हमारे लोग आज अपनी समझ को गाने के माध्यम से गा लेते हैं। जिस तरह से चिड़िया जो कहती है कि शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं है, और वो शिकारी जब उसको फंसा लेते हैं तो भी यही शब्दों को रटते रहता है। इसी तरह से हमारे सतनामी भाइयों ने या शूद्र समाज के लोगों ने हमारे महापुरुषों के शब्दों को रट लेते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं। अगर वो आत्मसात नहीं करेंगे तो अपना तो जीवन गर्त में ले जाएंगे ही। अपना परिवार और समाज कभी जीवन को गर्त में ले जाएगा। आज हमारे कुछ साथी लोग, भिलाई के कुछ लोग जो हैं, इनके चंगुल में फंस करके वृंदावन मथुरा भटकते आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। क्या मिलेगा उसको? अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च कर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे दुरुपयोग करते आ रहे हैं। तो सब आज के समय में इन संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को जानना है, जानने के बाद समझना है, समझ के साथ सूझबूझ के साथ ये क्यों अपने जीवन संघर्ष में बिताया। महात्मा बुद्ध ने, कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, ज्योतिराव फूले ने, फिर रामास्वामी नायकर ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। फिर भी हम नहीं जानते समझते। उनका कारण है ये मीडिया जो है हमारे हाथ पे नहीं है। और ये मीडिया चाहे सोशल मीडिया के रूप में हो, चाहे टीवी अखबार के रूप में हो, वो अपनी बातों को मनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और आज हम इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इसी बातों को ज्योतिराव फूले ने समझ करके ज्ञान की बात आगे बढ़े, ज्ञान आ जाए, अज्ञानता उनका दूर हो जाए, इसलिए शिक्षा पे जोर दिया। फिर भी हमारे लोग शिक्षा तो पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं, और आ करके उन्हीं ग्रंथों को पढ़ना चालू कर देते हैं, शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, और पढ़ करके फिर उन्हीं में लिप्त होते जा रहे हैं। इससे तो अनपढ़ गंवार ही भला था, थोड़ा बहुत समझा लेते, बुझा लेते तो वो अपने रास्ते में चल देते, हमारे संतों गुरुओं के विचारों को मानकर उस रास्ते में चलते। परंतु कुछ थोड़े बहुत पढ़ लिख करके या ज्यादा पढ़ लिख करके नौकरी पैसा कर करके अपने आप में सोचते हैं हम तो अभी हमारे साथ जो भेदभाव नहीं हो रहा है उनका फायदा ले ले। ये भेदभाव नहीं हो रहा है, किस रूप में नहीं हो रहा है? आज हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी होने के बाद भी उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है, संसद भवन में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए हमारे लोगों को ये समाचार माध्यम से यह उसको जानकारी नहीं होता, फिर भी अंधा दौड़ चले जा रहे हैं। तो इस संतों गुरुओं महापुरुषों का विचार को हम समझ नहीं पा रहे, या हम उनको तक जानकारी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिराव फुले को नहीं जानते हैं, कौन है क्या है। तो संतों, और इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहिगुरु सत। गुरु साहब कहाँ गए? साहब जी आप बोलिए, गुरु साहब नहीं दिख रहे हैं। आज आप और हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार रखने के लिए, संदर्भ में और सारांश में बात रखने के लिए जितेंद्र सिंह साहब से आग्रह करता हूं कि हमारा तो समय कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में और सारांश में आज के विषय पर अपनी बात फिर से रखेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए मुझे भी लगा कि थोड़ा सा बाबा के बारे में कुछ और बता देना चाहिए था। उसका कारण जी ये नहीं है कि वो एक घटना वहां हो गई है, एक समाज की हालत, हमारी जो मातृ शक्ति है, महिलाएं हैं, उनमें चेतना का क्या स्तर है और किस तरह से लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो बल्कि मैं बार बार इस बात को सोचा करता हूँ कि जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है उसे रोजी रोटी का, आजीविका का तो इंतजाम हो गया, पढ़ाई लिखाई के जरिए उसने अपनी आजीविका का इंतजाम कर लिया, ये बहुत अच्छा है।
लेकिन जो सामाजिक जागृति है, वो जन चेतना है, उसके लिए जब तक आंदोलन की जानकारी नहीं होती, जब तक अपने महापुरुषों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, जब तक हमारे विरोधी जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम न तो उनको जवाब दे सकते हैं, न उनको उनके षड्यंत्रों को समझ सकते हैं। दे हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, बुद्ध धर्म का भी जब उन्होंने संदेश दिया तो इस बात पर जोर दिया उन्होंने कि जब पक्ष और विपक्ष की जब तक जानकारी नहीं है, आप निष्पक्ष रूप से नहीं सोच सकते। तो हमारे विरोधी हमारे बारे में क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी विचारधारा का मूल क्या है, इसको अगर आप विचार करेंगे तो आपको वो मूल इनका वेदांत और वैदिक धर्म से आएगा, जहां से कि इनका वर्ण व्यवस्था शुरू हुई है। अब वो ये समय नहीं है उसका, लेकिन हमको इनकी फिलोसफी, हम अक्सर जब बहस करते हैं तो कोई रामायण का मुद्दा ले लेंगे, कोई गीता का ले लेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो ब्राह्मणों का दर्शन है, वो मीमांसा और वेदांत दो नामों से जाना जाता है। एक उनका कर्म कांड है, एक उनका ज्ञान कांड है। बाकी उसी के प्रचार के लिए, उसी के अपने विरोधियों के खंडन के लिए उन्होंने जितना भी गीता उपनिषद और जितने वो जो गीता जो जो अ, अ, पुराण वगैरह हैं, वो पुराण उन्होंने ये सब कंफ्यूजन फैलाने के लिए ही नहीं लिखे गए हैं। आपका जो जो आपकी संस्कृति है उसको बदनाम करने के लिए, खंडित करने के लिए लिखे गए हैं। और इसलिए हमको, अगर हमारे पढ़े लिखे वर्ग को श्रमण संस्कृति की जब तक जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमें स्कूल में कोई नहीं देगा इसकी, क्योंकि उन लोगों ने तो दबाया, उसको नष्ट किया है। श्रमण संस्कृति के बारे में मैंने एक हिस्ट्री में लड़की की नौकरी लगी बैंक में, तो वो रामायण में कौन सा सुंदरकांड का पाठ करा रही थी। इतिहास में एमए किया था उसने। मैंने पूछा, बेटा तुमने श्रमण संस्कृति क्या है, तो आसमान देखने लगी। तो जब हमारे एमए विद्यार्थियों को पता नहीं है कि हमारी जड़ कहाँ है, संस्कृति कहते हैं। चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, आजीवक हो, लोकायत हो, इन सबको इन्होंने नास्तिक कहा है। नास्तिक का मतलब ये कहा है उन्होंने कि जो वेद वेद को अपौरुषेय नहीं मानते, ईश्वर प्रदत्त नहीं मानते, सनातन नहीं मानते, वो जो है नास्तिक है। और नास्तिक को वो सजा देनी चाहिए जो एक चोर को दी जाती है। यानी उस जमाने में चोर को किसी पहाड़ से गिरा के मार दिया जाता था। तो मतलब कहने का ये है, ये वैचारिक लड़ाई है। और विचारधारा अगर स्पष्ट नहीं है, तो आप चाहे डीजीपी हो गए हैं, चाहे होम सेक्रेटरी हो गए हैं, चाहे आपने आईएएस क्वालिफाई कर लिया है, चाहे मेडिकल के बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हैं, आपको जब तक बुनियादी बातों का पता नहीं है, आपको सम्यक दृष्टि नहीं मिल सकती। और सम्यक दृष्टि, जिसे भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है अष्टांग आर्ट का, राइट इंसाइट। यानी बात को ठीक ठीक पहले समझो, विवेक सम्मत होकर के वैज्ञानिक दृष्टि रखो, कार्य कारण की पद्धति से समझो। अब ये चीजें आपको एमए करके स्कूल में पढ़ाई जाए, ये तो कोई बताएगा नहीं। आपको अपनी कैडर बिल्डिंग करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं ये कह रहा हूँ, बाबा के ऊपर आता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बड़े बड़े जितने अधिकारी, टॉप क्लास के मुख्यमंत्री तक वहां गए, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि बाबा के एफआईआर में नाम क्यों नहीं आ रहा है। बाबा के पास 100 करोड़ की संपत्ति कहां से हो गई? एक सिपाही, चाहे वो बर्खास्तुदा हो या उसने रिटायरमेंट ले लिया हो, अभी हमने रिटायर हो गए, 40 साल नौकरी की हमने, करीब 39 साल। हमको, हम किसी एक घर में प्राइवेट नौकर नहीं रख सकते हैं। कहाँ से इतना बाबा के पास पैसा आ गया? कौन दे रहा है? बाबा ने अपने को विष्णु का साकार विष्णु नारायण घोषित कर दिया। तो ये प्रचार करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों के बीच में अपने एजेंट तैयार करते हैं, दलाल तैयार करते हैं। और वो उनको कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उन्हें डिस्करेज किया जाए। उनको नंगा, अब ये बात बार बार बताई जा रही थी कि वो जाटव है। जाटव का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को जो उत्तर भारत में लाए हैं, जाटव जाटव कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। वो ये बताना चाह रहे होंगे कि अब सब ये नारायण भक्त हो गए हैं, और विष्णु के अवतार तो कबीर साहब को भी घोषित कर दिया उन्होंने, विष्णु का वैष्णव बना दिया उन्होंने, तिलक लगा दिया कबीर साहब की तो फोटो पे। तो मतलब यह है, जब तक बाबा साहब ने जो जो कहा कि शिक्षित बनो,
शिक्षित बनो का मतलब ये नहीं है कि हम नकल करके पास, हाई स्कूल पास कर लिया हमने, या LLM बन गए हम गलत हथकंडों से, या हम LLM बन करके रोजी रोटी का, हमारी आजीविका का इंतजाम हो गया। शिक्षित बनने का मतलब है कि हमारा जो आंदोलन है वो आत्मसम्मान का आंदोलन है, स्वाभिमान का आंदोलन है। हमारे आंदोलन में जो पक्ष विपक्ष विरोधी का क्या है, किस तरह से हमारे षड्यंत्र करके हमारा सर्वनाश किया गया है, हमारे पढ़े लिखे वर्ग इस बातों को बड़ी आसानी से समझ सकता है। जब वो सेक्रेटरी का पद संभाल सकता है, जब वो DGP का पद संभाल सकता है बड़े बड़े, तो आंदोलन के बारे में क्यों नहीं समझ सकता। लेकिन महत्व को समझेगा जब है, और उसको स्कूल में वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती। तो मेरा बस, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया आपको, कि कैडर जो काशीराम जी ने शुरू किया वो हमारे नौजवानों बच्चों तक जाना चाहिए, महिलाओं तक जाना चाहिए। और इस तरह के जो कोड़ पैदा हो गए हैं समाज में, इस तरह के जो भोले बाबा टाइप के, इन लोगों को नंगा किया जाना चाहिए, सामने लाना चाहिए हमारे, वरना हमारे अगली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं है। ये संविधान जो हमने सोच लिया है कि हमारे बाबा साहब लिख गए, अब हमारा कल्याण हो गया, इस गलत फहमी को हमको निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध की तरह बार बार मनन करना चाहिए कि अत्ता है अत्तो दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बने, स्वयं को प्रकाशित करें, औरों को प्रकाशित करें। धन्यवाद सर। ये बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर। मेघराज जी, लास्ट कमेंट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। देखो इसमें क्या होता है ना, हर एक इंसान का सोच अलग अलग होती है। जिस बुद्ध की हम बात करें, कभी हम बुद्ध की बात कर देते हैं, कभी किसी की बात कर देते हैं, कभी किसी, लेकिन उन्होंने किस लेवल पर जाकर बोला है इस चीज को, उसको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं, अगर बुद्ध ने कहा आपको दीपक हो, तो खुद का दीपक खुद बनो, पर कैसे बनेगा ये किसी को, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो वो सोचते हैं कि जो आम पढ़ाई करने के बाद में अगर वो ये दीपक बन जाता है, तो ये भूल है इंसान की। दरअसल क्या है ना, इंसान का जो शरीर है, सबके शरीर एक जैसे होते हैं, दिमाग भी इनका होता है, दिल भी इनके अंदर होता है, मन भी होता है। तो सबकी खुराक जो है ना, दिमाग की खुराक क्या है, शरीर की खुराक क्या है, मन की खुराक क्या है, और जो दिल की खुराक क्या है, जब तक इसको हम नहीं जान पाएंगे तो इंसान को कैसे मतलब में फायदा होगा। तो ये आज के जो बहुजन समाज बड़ी हो के जो जाती है। कम्युनिस्ट के लोग हैं, ये समझते हैं कि जो 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 जिस धर्म को ये धर्म मान रहे हैं वो असली धर्म है, और जो नास्तिक बन गए हैं वो उसी को धर्म समझ करके उसकी ध्वजा उड़ा रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि धर्म क्या है तो अधर्म क्या है। पहली बात तो जहाँ पर ऊंच नीच है, भेदभाव, वो धर्म है ही नहीं है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो कम से कम उसमें धर्म धर्म की शिक्षा लेने के लिए वो सोचते हैं कि वहां शांति मिलेगी मन को। लेकिन शांति मिलती तो है कि वहाँ भोजन भी चलता है, भजन भी चलता है। तो भोजन और भजन, भोजन पेट भरता है, भजन उनके मन को शांति देता है, चाहे वहां गलती क्यों ना हो रहा, वो अलग चीज है। लेकिन इस चीज के इस लेवल पे किसी ने काम किया है तक नहीं किया होना। जो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के जो शब्दों में जो क्रांति है, वो हमेशा उसे जो जो उस लेवल पर पहुंचे हैं उनको समझ आ सकती है वो क्रांति कैसी है। लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं कि उस बुद्ध की बात रखते हैं कि बुद्ध ने ऐसा बोला, कैसे उन्होंने बोल दिया उसको विचार हमने क्या किया। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि है, अगर इसका अर्थ देखें तो कहेंगे बुद्ध की शरण में जाके गति होती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध की शरण में गति होती, ज्ञान की शरण, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की शरण में जाकर इंसान की खुद के शरीर की गति होती है, यानी कि अपनी बुद्धि की शरण में जाकर के इंसानी गति होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि दिमाग को खुराक देने के लिए सच्चाई, ईमानदारी का ज्ञान चाहिए, मन को खुराक देने के लिए करुणा और प्रेम का ज्ञान चाहिए, और इस शरीर को भोजन देने के लिए तो ये चाहिए आपको। और जो है, जो हृदय को जो है ना, उसको दिल को भोजन देने के लिए प्रेम और मोहब्बत का भोजन चाहिए। तो तीनों जब तक भोजन नहीं मिलेंगे तब तो इंसान परेशानी में जिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी का और राजेंद्र बंजारे साहब का, पूर्व DGP विजेंद्र सिंह साहब का, आज की इस कड़ी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज के जो कार्यक्रम की जो विस्तार से बातें हुई, इस पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आने वाले फिर से नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब लोग सुविधा चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शुक्रिया, सतनाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।